अगर आप बिना कोई रिस्क लिए अपनी जमा राशि पर फिक्स रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए एफडी सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव का एफडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वीडियो में जानेंगे कि एफडी कैसे काम करता है, एफडी कितने प्रकार की होती है और एफडी के फायदे क्या हैं। जानेंगे एफडी से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि एक फिक्स समय के लिए जब हम कोई राशि बैंक में जमा कराते हैं तो हमें फिक्स रिटर्न मिलता है। ये रिटर्न जमा की गई राशि और जितने समय के लिए जमा की जाती है उसके आधार पर होता है। एफडी एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि इसमें रिटर्न की गारंटी होती है। हमारा पैसा डूबने का डर नहीं होता है। हमारे देश में एफडी में इन्वेस्टमेंट 7 दिन से लेकर 10 सालों तक के लिए किया जाता है। इसके अलावा एफडी में हमें हमारे सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है। ऐसे लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, उन सभी के लिए एफडी सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि भले ही मार्केट कितना भी गिर जाए लेकिन बैंक ने आपको राशि जमा कराते वक्त जो भी इंटरेस्ट रेट बताई थी उसके हिसाब से आपको ब्याज मिलना ही मिलना है। एफडी बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट विकल्प है और बहुत भरोसेमंद विकल्प है। आज हम शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी स्कीम में पैसा लगाते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ रिस्क रहता ही है, लेकिन एफडी 100% रिटर्न की गारंटी देता है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपको 10% के हिसाब से वार्षिक ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल बाद आपको 1,10,000 रुपये मिलने ही मिलने हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एफडी कितने प्रकार की होती है। हमारे देश में सारे बैंक एफडी के अलग अलग प्रकार बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एफडी 6 प्रकार की होती है। सामान्य एफडी, इसमें हमें एक निश्चित समय अवधि के लिए राशि जमा करानी पड़ती है और निश्चित समय के बाद आपको रिटर्न मिल जाता है, जो कि पारंपरिक एफडी के समान ही है। अगर हमें बीच में किसी कारण से हमारे पैसे की जरूरत पड़ गई तो बैंक कुछ पेनल्टी लगाकर हमें हमारा पैसा वापस भी दे देते हैं। फ्लेक्सी एफडी, इस एफडी में हमें यह विशेषता मिलती है कि अगर हमें एफडी कराने के बाद इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो फ्लेक्सी एफडी से आप अपना पैसा एक फिक्स लिमिट तक निकाल सकते हैं और उसकी पेनल्टी भी नहीं लगती है। इमरजेंसी में निकालने के बाद जो पैसा बच जाता है आपके अकाउंट में, उसी के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। टैक्स सेविंग एफडी, ये एफडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की धारा 806 के आधार पर रिटर्न देती है। इन्वेस्ट करने वाले लोग इस एफडी में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स पर छूट पा सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 5 साल की एफडी करानी पड़ती। सीनियर सिटीजन एफडी, ये एफडी 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए होती है। इस एफडी की इंटरेस्ट रेट सामान्य एफडी से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग में सपोर्ट किया जाता है। संचय एफडी या फिर कंपाउंडिंग एफडी, इस एफडी में जो आपको ब्याज मिलता है उसी को वापस इन्वेस्ट कर दिया जाता है और यह अपने आप इन्वेस्ट हो जाता है। इसकी कैलकुलेशन प्रत्येक समय अंतराल जो आपने फिक्स किया था उसके अनुसार होती है। ये एफडी उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनको लगातार ब्याज की जरूरत नहीं पड़ती है या फिर जो लंबे समय तक एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नॉन संचयी एफडी, इसमें आपको अपनी एफडी के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक रूप से ब्याज मिलता रहता है, आपके अकाउंट में आता रहता है और ये उन लोगों के लिए है जो नियमित रूप से ब्याज चाहते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जिस बैंक के साथ एफडी करते हो वो आपको आपकी रकम का 90% तक का लोन भी ऑफर करते हैं। अगर आप लेना चाहो तो क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध करवाते हैं। इन सभी प्रकार के एफडी में इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकती है। किसी बैंक में लंबे समय अवधि वाली 7%, 8%, तो किसी बैंक में 9 से 9.5% भी हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एफडी में निवेश कौन कर सकता है। इसका जवाब ये है कि एफडी में निवेश कोई भी कर सकता है। भारत का नागरिक हो या फिर एनआरआई, बच्चे हो या वृद्ध व्यक्ति, पढ़ा लिखा हो या नहीं, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट जो भी बैंक अच्छी दे रहा हो उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसलिए अगर आपने अभी तक कोई भी एफडी नहीं करवाई है तो सोचना बंद कर दीजिए और किसी छोटे अमाउंट से ही सही
नहीं, लेकिन एफडी जरूर करवाइए। आप भले ही शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, लेकिन फिर भी आपको 10% तो एफडी में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, एफडी में इन्वेस्टमेंट करें तो करें कैसे? दोस्तों, एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए सारे बैंक अपने बैंकिंग साइट पर ऑनलाइन गाइड भी करते हैं, इसलिए आप ऑनलाइन एफडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्सनली बैंक जाकर एफडी कराने में ज़्यादा रुचि है तो आप अपने नज़दीक में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको एफडी के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको अब भी एफडी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना हो।